दोस्तों, दर्पण एकेडमी आपका वेलकम करता है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद चलते हैं, आपको लिए चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपको कुछ टॉपिक ही आपको स्टडी करने के लिए है। बहुत सारे माफ़ कीजिएगा, कुछ टॉपिक ही हैं जो आपको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से। तो वैसे ही टॉपिक को आपको स्टडी करने के लिए है। तो चलिए आपको एक टॉपिक, हर टॉपिक को अभी तो मैं आपको एक एक करके टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, लेकिन आपको तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला है उस वीडियो में मैं आपको एक एक जो एक्टिविटीज है, टॉपिक है, क्या क्या है, मैं आपको सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगा। ओके, तो लिए चलते हैं आपको एक अलग अलग चीज़ों में। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर आपका क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया दोस्तों। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो आपको इस चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक ही आपको स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले आपका मैग्नेट है। ओके, तो मैग्नेट में आपको क्या स्टडी करने के लिए है, जरा देखिए। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी जो है 13.2 एक्टिविटी, ये आपके इसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक्टिविटीज 13.2 है, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट भी समझ में आएगा आपको। फिर 13.2 वही एक्टिविटीज है, अगर आपको उस एक्टिविटीज को अच्छे ढंग से आप परफॉर्म करते हो, बनाते हो उसको, तो उसमें मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आपको क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर एक्टिविटी है 13.3। तो 13.3 वाले एक्टिविटीज में आपको क्या है, इस वाले एक्टिविटीज में, इसमें आपको समझने के लिए है आपका 13.3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, किस तरह का होगा, वो उसके बारे में है। इसलिए तो इसीलिए पॉइंट में आपको मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो 13.3 एक्टिविटी से ही पता चलता है। ओके, तो दोस्तों इसमें 13.1 एक्टिविटीज जो है वो ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पता चलता है। तो आपने सोचा होगा कि सर 13.2 क्यों बता रहा है, 13.1 क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि वो चीजें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया तो ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है। वो चीज़ और भी एक चीज़ और आपको पता चलेगा जब उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में इलस्ट्रेट करूंगा, उसको एग्जांपल के साथ में आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा, तो आपको क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो जिसमें आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कंडक्टर जो करंट को कैरी करता है मैग्नेट, तो उसमें आपका ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो उसमें कंडक्टर कैसा होगा, तो एक हर टॉपिक को तोड़ दिया गया है, और इस क्योंकि इसमें एक्टिविटीज है सर। तो एक्टिविटीज अगर आप बनाते हो बेसिकली, तो आपको 100% है कि आपके एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान दे देते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं आए। तो मुझे पूरी तरह से 100% एनर्जेटिक होकर मैं आपको बता रहा हूं कि गारंटेड है कि क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इस टॉपिक से। ओके, तो अगर आप एक्टिविटीज सोच रहे हैं बना लेने के लिए, बेहिचक बना जाइए। अगर जितना अच्छे से आप बना लेते हैं तो उतना समझिए आपको 100% मार्क्स आने वाला है। तो नेक्स्ट है आपको है, इसमें आपको एक चीज, जब आप 13.5 बना लेते हो तो उसमें राइट हैंड थंब रूल फिर आता है। फिर राइट हैंड थंब रूल अगर आपको पता चल जाएगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि यही रूल है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बनाने में हेल्प करता है। ओके, फिर आपको आगे है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग जो सर्कुलर लूप है, वो 13.6 एक्टिविटी है। तो 13.6 एक्टिविटीज के थ्रू आप जो है ना सर्कुलर लूप में जो करंट अगर कैरी करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसके बारे में है। इसी कारण से सोलेनॉइड भी होता है, इसी के नेचर से होता है, इसलिए उसमें हम लोगों को पढ़ना होता है। ओके, तो फिर आगे उसके बाद में आपको है कि आपका सोलेनॉइड को पता चल जाता है, देन उसके बाद आपको यहाँ से पता चलेगा कि उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल सोलेनॉइड में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पता चलेगा। फिर उसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना,
इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, उसके बारे में आपको मालूम चलेगा। परमानेंट मैग्नेट है, इसके बारे में पता चलेगा। तो ये हो गया। फिर मैग्नेटिक मटेरियल है, ये पता चलेगा। और फिर उसके बाद में ये जब पता आपको चल जाता है, देन उसके बाद फिगर आउट आप कर सकते हो कि टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस है, डिस्टिंग्विश क्या क्या है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें आपको मालूम चलेगा, देन उसके बाद कोर्स का पता चलेगा। 13.7 एक्टिविटीज है, तो आप देख रहे होंगे एक्टिविटीज तो मस्ट है, बनाना तो पड़ेगा सर। अगर आप बना लेते हो 100% आपको मिलने वाला है मार्क्स। देन उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया। ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हो गया वो आपका फोर्स से ही रिलेटेड है। इसी कारण से आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इसमें आपको वो स्टडी करने के लिए होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर अगर आप स्टडी करते हो, इसका मतलब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टडी कर रहे हो। ओके, तो जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता चल जाता है तो इलेक्ट्रिक मोटर भी आपको मालूम चल जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन पता चलेगा, उसका कैसा डिजाइन होता है, वो सारी चीजें को आप फिगर आउट कर लेना, बना लेना। 100% है, मार्क्स आने वाला है, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, तो ये चीज जरा जो है आपको राइट हैंड जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू आपको पता चलेगा, क्योंकि इंडक्शन हो रहा है यहाँ पर और इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस करंट है, ये सारी चीजें आपको जो एक्टिविटीज है। मैं एक चीज आप सोच रहे होंगे कि सर ने आपने जो मैग्नेटिक इंडक्शन में है उन्होंने आपने क्यों नहीं बताया। तो इसका जो एक्टिविटी है, इसका जो एक्टिविटी हो गया वो 13.8 एक्टिविटी है। ओके, तो 13.8 एक्टिविटीज के थ्रू जो है ना मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा। और देन उसके बाद भी आपको इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 13.9 भी बना सकते हो। ओके, और 13.9 बनेगा तो देन उसके बाद जनरेटर तो पढ़ना ही नहीं है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको स्टडी करने के लिए है, आप पढ़ लीजिए और कोई इसका एक्टिविटीज बना लीजिए। अब बेहिचक बना लीजिए, उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तो पढ़ना ही नहीं है उसके बाद। तो ये सारे चीज टॉपिक है, अगर आप स्टडी कर लेते हो, बना लेते हो, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कहीं से आपका मार्क्स कहीं से खराब हो जाएगा। 100% आपका मार्क्स आने वाला है, ये टॉपिक है। रट लो इसको, चाहे जो भी हो रट ले, चाहे आप समझ लीजिए, एक्टिविटीज को बना लीजिए। अब एग्जामिनेशन का टाइम है, अगर आप बना लेते हो तो जाहिर सी बात है आपका एकदम कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में मैं फिर से बताने वाला हूँ, फुल एनर्जेटिक होकर के सारी चीज को क्लियर करूंगा। ये आपका मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों के बारे में। तो वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बेल आइकन नीचे लगा हुआ है, उसको जरा जाइए, वहां पे टिक टिक लगाइए वहां पर और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी आप दीजिए। और आपका अगर कुछ लगता है कि हमारे में डिमेरिट्स कुछ है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और आप लिख के दे सकते हैं उसमें शेयर। और जो भी आप कमेंट देते हैं वो हमारे लिए बहुत ही जो एनर्जेटिक की चीजें होंगी। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए नमस्कार, थैंक यू।